खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जिसमें खुदा ने मुमकिन किया कि हम सब खुदा की हजूरी में जमा होकर खुदा की जिंदा आवाज़ को सुन सकें। आइए खुदा की इस जिंदा आवाज़ के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। प्रेज़ लॉर्ड। कलाम खुदा में से आइए मेरे साथ यूहन्ना की मार्फत यीशु मसीह की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत की तलावत करेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत यीशु मसीह की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत की तलावत करेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। कलाम खुदा का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस ठहरे। आमीन। कलाम खुदा में से जिस हिस्से को आज शाम हमारे सामने तलावत किया गया, ये हिस्सा इंतहाई अहम और इंतहाई गौर तलब हिस्सा है, क्योंकि इस हिस्से में मसीही ईमान की अक्कासी और मसीही ईमान का तुर्रा और मसीही ईमान की बुनियाद पाई जाती है। यूहन्ना की अंजील दुनिया में हर एक किताब जो मौजूद है उसमें से सबसे मोतबर और अफजल मानी जाने वाली ये किताब है। और इसमें जो सबसे मशहूर आयत, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती, पढ़ी जाती, सुनी जाती, सुनाई जाती, वो इस अंजील में वो आयत पाई जाती है। यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। ये आयत दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये आयत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली, पढ़ी और सुनी और सुनाई जाने वाली आयत है। ये अंजील इसलिए लिखी गई क्योंकि एक यहूदी आलम जिसका नाम सेरेंतस था,
उसने इस तालीम को आम किया और कर रहा था कि वो मसीह की अलूहियत और मसीह के अज़ली कलमा और मसीह के अज़ली बेटा होने और कलामे खुदा के मुजस्सम होने का इनकार कर रहे थे। और ये तालीम सिरंतस यहूदी आलम लोगों में, कलीसियाओं में इस तालीम को वो प्लांट कर रहा था। और जब बुजुर्ग यूहन्ना इफिसस में था तो इफिसस के बुजुर्गों ने कहा कि मसीह यीशु की अलूहियत के बारे में गलत तालीम दी जा रही है, उसके अजली होने के बारे में गलत तालीम दी जा रही है और उसके अजली कलमे और यानी अजली खुदा का बेटा और मुजस्सम कलाम होने का इनकार किया जा रहा है। और वहां के इफिसस के बुजुर्गों ने, कलीसिया के ईमानदारों ने, चंद बुजुर्गों ने यूहन्ना से यह दरख्वास्त की कि वो उस अंजील को लिखे, उस खुशखबरी को लिखे जिसका वो चश्मदीद गवाह है। जो कुछ तूने अपनी आंखों से देखा है, जो कुछ तूने अपने कानों से सुना है, जिसको तूने अपने हाथों से छुआ है, और उस अफसल जलाल में से जो आवाज तूने सुनी है और जो कुदरत तूने जमीन पर मसीह यीशु की देखी है, जो दावे रब्बानाल मसीह के तूने देखे हैं और जो शिफा और मौजज़े करने वाली कुदरत जो तूने इस जमीन पर मसीह के साथ रहकर देखी है, उसको लिख दे। मसीह का असली खुदा का बेटा तस्लीम करना यह पहली और सबसे जरूरी और अहम और बुनियादी बात है। वो खल्क नहीं हुआ बल्कि वो मुजस्सम होकर आया है। सब बोले हालेलुया। वो खल्क नहीं हुआ बल्कि मुजस्सम होकर आया है। वो खल्क नहीं हुआ बल्कि वो पहले से मौजूद है। वो खल्क नहीं हुआ, वो अज़ल से है। जब से खुदा है, जब किसी चीज का कोई वजूद नहीं था, तब से वो है। जब से खुदा है, तब से खुदा का अज़ली बेटा है। और इसलिए ये अंजील जो है वो लिखी गई ताकि इस बात को साबित किया जाए, लोगों के सामने इस बात का इजहार किया जाए, क्योंकि तू चश्मदीद गवाह है। और इसका जिक्र उसने अपने खत में भी किया है। और यहां पर वो यूहन्ना इस बात को इस तरह से बयान करता है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। इस हकीकत को समझना सबसे जरूरी और अहम बात है। अगर कोई इस यूहन्ना की अंजील की
पहले बाब की पहली आयत को नहीं समझता तो वो कभी भी इस बात को नहीं समझ सकता कि कैसे कलाम मुजस्सम हुआ, कैसे वो फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, कैसे वो खुदा का इकलौता बेटा है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। जब खुदा सारी चीजों को तख्लीक कर रहा था, पैदाइश पहले बाब को और उसके पहले बाब की पहली चंद आयात को और यूहन्ना की अंजील और उसके पहले बाब और उसकी पहली चंद आयात को समझना हर मसीही ईमानदार के लिए अज़ हद ज़रूरी है। अगर वो पैदाइश पहला बाब उसकी पहली चंद आयात को दुरुस्त तरीके से नहीं समझ सकता, उसकी दुरुस्त तफसीर को नहीं समझ सकता, उसकी दुरुस्त हकीकत को नहीं समझ सकता, तो फिर वो कभी भी यूहन्ना की अंजील में जो पहले बाब की पहली आयात है या पहला बाब है या पहली 17-18 आयात हैं, उनको कभी भी वो अच्छे तरीके से समझ नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे ईमान की बुनियाद है जिसके सबब से हम मसीही हैं, जिसके सबब से हम पाक कलीसिया यानी एक्लीसिया हैं, जिसके सबब से हम खुदा के चुने हुए और अलग किए हुए लोग हैं। जब हमारा ईमान यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब और पहली 17-18 आयात पर है और इसके मुताबिक है, तब ही हम मसीही कहलाते हैं। और इतना वक्त नहीं कि इसको ज़्यादा इस पर गुफ्तगू की जाए, मुख्तसर कि इस अंजील में यूहन्ना ने जो कुछ उसने देखा, सुना, छुआ, जिसका वो जाती तौर पर अपनी जिंदगी में तजर्बा रखता था, इल्लामा इकबाल ने शरा अल कलम में उसने 3 चीज़ों का जिक्र किया है और वो यानी कामिल इंसान के बारे में उसने 3 चीज़ों का जिक्र किया है। नशाते रूमिया, कामिल इंसान की निशानी नशाते रूमिया, खुदा का रूह होना, खुदा का रूह होना, नशाते अंसरिया, इन खुदा का इंसान की मानद होना, और नशाते मरातिया, जिसमें खुदा नजर आता हो, जिसमें सूफी अब्दुल करीम जलानी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अल नसान अल कामल, कामल इंसान पर एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है अल नसान अल कामल। उसमें उसने जिक्र किया है कि जो कामल इंसान है वो हक का आईना है। जो कामल इंसान है वो हक का आईना है। तो मसीह जो है वो खुदा का आईना है। जब मसीह को देखते हैं उसमें खुदा नजर आता है।
इसलिए यहां पर यूहन्ना और कलाम मुजस्सम हुआ है। कलाम का जिस्म इख्तियार करना, तजस्सम अल मसीह, खल्क नहीं, जिस्म में जाहिर होना, जिस्म में नजर आना। खुद खालिक बन इंसान आ गया। चरनी लाल है, डेरे ने क्यों कलाम मुजस्सम हुआ है? क्यों वो जिस्म में आया? इसलिए कि इसकी एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसका जिक्र खुरूज की किताब उसके 19वें और 20वें बाब में हमें मिलती है कि वहां पर जब हम खुरूज की किताब और उसके 19वें बाब को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, अगर 12वीं आयत से पढ़े तो यहां पर लिखा है, और तू लोगों के लिए चारों तरफ हाथ बांध कर उनसे कह देना कि खबरदार, तुम ना तो इस पहाड़ पर चढ़ना और ना इसके दामन को छूना। जो कोई पहाड़ को छुए जरूर जान से मार डाला जाए, मगर उसे कोई हाथ ना लगाए, बल्कि वो लाकलाम संसार किया जाए या तीर से छेदा जाए, खा वो इंसान हो खा हैवान, वो जीता ना छोड़ा जाए। और जब नरसिंगा देर तक फूंका जाए तो वो सब पहाड़ के पास आ जाएं। पहाड़ के पास आने का बस इख्तियार था, वो भी जब नरसिंगा देर से फूंका जाए। हदबंदी थी, कोई खुदा के नजदीक नहीं जा सकता था, कोई खुदा को देख नहीं सकता था, कोई खुदा से बात नहीं कर सकता था, कोई अपने दिल का हाल खुदा को जाकर उसके रूबरू बैठकर सुना नहीं सकता था। मूसा के पास सिर्फ ये मूसा को ये इजाजत थी और मूसा के कहने पर हारून को ये इजाजत मिली। बाकी लोगों से खुदा ने बुजुर्ग मूसा के जरिए से कहा कि हदबंदी कर दे। ये ना हो कि जब मैं कोई सीना पर उतरूं, होरब के पहाड़ पर उतरूं, तो ये लोग देखने के लिए पे दर पे मेरे पास आ जाएं, उस धुएं को देखने के लिए, उन बादलों को देखने के लिए, उस करना की आवाज को सुनने के लिए, उन गरजते हुए बादलों की आवाज को सुनने के लिए और उस दहकते हुए पहाड़ को देखने के लिए ये लोग कहीं मेरे नजदीक एकदम से ना आ जाएं। इनको ये पैगाम दे। बुजुर्ग मूसा ने ऐसा ही किया और 16वीं आयत में लिखा है, जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और करना की आवाज बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कांप गए। और मूसा लोगों को खैमगाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए, और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए और खोए सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शोला में होकर उस पर उतरा और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था और वह सारा पहाड़ हिल रहा था। और फिर
खुदा ने मूसा से कहा नीचे जाओ और जाकर फिर उनको यही पैगाम दो कि कोई आगे ना बढ़े। उनको जाकर ताकीदन समझा दे, तासा न हो कि वो देखने के लिए हदों को तोड़कर खुदावंद के पास आ जाएं और उनमें से बतेरे हलाक हो जाएं। और काहिन भी जो खुदावंद के नज़दीक आया करते हैं अपने ताई पाक करें, कहीं ऐसा ना हो कि खुदावंद उन पर टूट पड़े। अब कोई शख्स खुदा के नजदीक नहीं जा सकता था और खुदा ने स्पेशली बुजुर्ग मूसा के जरिए बार बार मना किया, हदबंदी लगाई, फिर मना किया, तकीदन कहा कि कोई ये मंजर, ये नज़ारा देखने के लिए इस पहाड़ के करीब ना आ जाए। और फिर लिखा है 20वें बाब की 18वीं आयत में, और सब लोगों ने बादल गरजते और बिजली चमकते और करना की आवाज होते और पहाड़ से धुआं उठते देखा। और जब लोगों ने ये देखा तो कांप उठे, दूर खड़े हो गए और मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें किया कर, हम सुन लिया करेंगे, लेकिन खुदा हमसे बातें ना करे, ता ना हो कि हम मर जाएं। जब उन्होंने ये मंजर देखा, ये नजारा देखा, तो वो कांपना शुरू हो गए। इस कदर जलाल और इस कदर आग के शोले, इस कदर धुआं, करना की आवाज, बादल गरजे, बिजलियां चमकी, हर एक पर खौफ तारी हो चुका है कि मूसा तू ही गल्ला करया कर, साडी जरूरत नहीं, साडी जरूरत नहीं, हमसे तू ही बातें किया कर, कहीं हम मर ना जाएं। ये कंडीशन थी, ये हालत थी। यूहन्ना और कलाम मुजस्सम हुआ, इसीलिए कलाम मुजस्सम हुआ, इसीलिए उसने जिस्म की सूरत इख्तियार की कि हर शख्स जो है उसके लिए खुदा के पास जाने के दरवाजे खुल जाएं और हर शख्स जो है वो खुदा तक रसाई हासिल कर ले, इसलिए कलाम मुजस्सम हुआ। अब हर जगह पर हर एक के लिए मौका है। फिर लिखा है कि फजल और सच्चाई, फजल से मुराद अनमेरिट लव, अनमेरिट मर्सी, अनकंडीशनल लव। ये मखसूस लोगों के लिए नहीं है। अब ये अनमेरिट लव, अनमेरिट मर्सी, अनकंडीशनल लव, गैर मशरूत मोहब्बत, कलाम मुजस्सम हुआ। अब हर एक के लिए फजल का दरवाजा जो है वो मसीह के मुजस्सम होने की सूरत में खुल चुका है। अब जो कोई उसका नाम लेगा, जो कोई उस पे पास आएगा, जो कोई उसे कबूल करेगा,
खुदा से मिल लेगा और जो कोई उसके पास आएगा वो नजात पाएगा। ये खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा सुवा मूसा के किसी के साथ बात नहीं करता था। मूसा के ज़माने में खुदा जो भी बात करता वो मूसा से करता, और यहां तक कि मूसा भी उस जलाली सूरत को नहीं देख सकता था। वो भी सिर्फ पीछे से उसने झलक देखी थी जब वो उस आग में से गुजरा, उस झाड़ी में से गुजरा। इसलिए और कलाम मुजस्सम हुआ, इसलिए वो जिस्म की सूरत में आया, इसलिए उसको मुजस्सम करके भेजा ताकि अब कोई भी खुदा के हजूर से निकाला हुआ ना रहे। अब हर एक के लिए हर जगह पर मौका है कि वो खुदा से मिल सकता है। हालेलुया। वो खुदा से मिल सकता है, क्योंकि मसीह खुदा का आईना है। मसीह खुदा का आईना है। जो कोई मसीह के पास जाएगा वो खुदा को देखेगा, वो खुदा से मुलाकात कर लेगा। अब फजल और सच्चाई, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड इस तरह से भी है। अगर 17वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर यूहन्ना इस बात का जिक्र करता है कि शरीयत तो मूसा की मार्फत हम तक पहुँची, लेकिन फजल और सच्चाई मसीह की मार्फत हम तक पहुँची। अब हर जगह पर हर एक के लिए। अबरानियों का मुसन्नफ वो उसके जलाल का परताव, उसकी जात का नक्श, सब बोले हालेलुया। वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श, वो उसकी जात का कुल मीज़ान और उसकी जात का कुल निचोड़। और खुदा की सूरत, इसलिए अगरचे वो खुदा की सूरत पर था। सब बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलाम मुजस्सम हुआ, इसलिए वो जिस्म की सूरत में आया ताकि हर शख्स जो है वो खुदा की सूरत को देख सके। हर शख्स जो है वो खुदा के नक्श को देख सके। हर शख्स जो है वो खुदा के अक्स को देख सके। हर शख्स जो है वो खुदा की हालत को देख सके। हर शख्स जो है वो खुदा के मकाम को, इमेज को देख सके। हर शख्स जो है वो खुदा की ज़ात से शख्सी तौर पर मुलाकात कर सके। हालेलुया। इसलिए कलाम मुजस्सम हुआ ताकि हर शख्स की उस तक रसाई हो। और यूहन्ना इस बात का जिक्र करता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई एवरी पर्सन, हर कबीला, हर कौम, हर उम्मत, उस वक्त सिर्फ मूसा का खुदा जाना जाता था। किसका? मूसा का खुदा जाना जाता था। लेकिन जब कलाम मुजस्सम होकर आया वो पूरी दुनिया का खुदा जाना जाता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब कोई हद बंदी नहीं रही।
कि वो इंसान की सूरत में आया है। हालेलुया, वो इंसान की सूरत में आया है। अब कोई हदबंदी नहीं रही। अब वो किसी भी कौम से है, किसी भी कबीले से है, किसी भी उम्मत से है, जिसने खुदा को देखना है वो मसीह के पास आए, वो मसीह को देखे। जिसने खुदा की जात का तजर्बा करना है वो मसीह की जात का तजर्बा करे। जिसने खुदा के खुदा होने का तजर्बा करना है वो मसीह की जात का तजर्बा करे। इसलिए कलाम मुजस्सम हुआ और वो फजल और सच्चाई से भरा हुआ। बगैर मेरिट के, बगैर मेयार के, बगैर काबिलियत के, बगैर रंगो नस्ल के, बगैर जात या किसी शख्सियत के, अब हर एक के लिए ये मौका है, क्योंकि कलाम मुजस्सम हुआ है। हर एक के लिए मौका है कि वो मसीह से मिल सकता है, और जो कोई मसीह से मिलता है वो खुदा से मिलता है। जो कोई मसीह को देखता है वो खुदा को देखता है। जिसने खुदा की जात को समझना है वो मसीह को समझे। इसलिए अब कोई हदबंदी नहीं रही। आज एक दोस्त की मुझसे बात हो रही थी, वो 50 साल से स्वीडन में है, और उसने कहा कि आज से 50 साल पहले मैंने मसीह यीशु को कबूल किया था। मैंने पूछा क्यों आपने कबूल किया था? उसने कहा कि मसीह में खुदा नजर आया। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में खुदा नजर आया, इसलिए मैंने मसीह को कबूल किया और मेरी जान के लाले मुझे पड़ गए, लेकिन खुदा ने मेरे लिए इंतजाम किया। अब वो किसी भी मजहब से हो, किसी कौम से हो, किसी कबीले से हो, किसी नस्ल से हो, किसी जरगे से हो, किसी जात से हो, किसी रंग से हो, किसी नस्ल से हो, अबरानियों का ख्याल था हमारा खुदा, हम खुदा के प्यारे हैं, खुदा हमारा खुदा। लेकिन जब मसीह को मुजस्सम करके भेजा गया तो अब वो अबरानियों का खुदा नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया का खुदा ठहरा। हालेलुया। अब वो खुदा किसी मखसूस कौम या किसी मखसूस शख्स का खुदा नहीं है। अब मसीह के पास जाने के लिए किसी मेयार या किसी शख्स की सपोर्ट या मदद की जरूरत नहीं। अब जो कोई मसीह का नाम लेगा वो नजात पाएगा। जो कोई खुदा के बेटे यीशु के नाम पर ईमान लाता है, ईमान लाया है, वो अपने आप में हमेशा की जिंदगी रखता है। बस जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर, हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हर जगह पर हर एक के लिए मौका है
कि वो हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकता है। हर एक के लिए मौका है कि वो खुदा बाप से मिल सकता है। इफ्सियों के खात्मे दूसरे बाब में लिखा है कि हम कोई कौम ना थे, कोई उम्मत ना थे, हम खुदा के सारे जो इसराइल के साथ वादे थे उनसे खारिज थे। हमारे दरमियान और खुदा के दरमियान एक जुदाई की दीवार थी नाफरमानी के सबब से, और मसीह ने सलीब पर जान देकर उस जुदाई की दीवार को गिरा दिया और मेरी और आपकी यानी मेरी और पूरी दुनिया की मसीह की सलीबी मौत ने सुलह करा दी और हमें खुदा के साथ मिला दिया। अब हर शख्स की रसाई खुदा तक हो सकती है सिर्फ उस मुजस्सम कलाम पर ईमान लाने के सबब से, उस असली कलमे पर ईमान लाने से, उस तजस्सुमुल कलाम पर ईमान लाने से, उस असली खुदा के बेटे पर ईमान लाने से। याद रखें कि जितने ईमान लाते हैं वो सब फर्जंदियत को हासिल करते हैं। जितने ईमान लाते हैं वो सब फर्जंदियत को हासिल करते हैं, लेकिन खुदा को जाहिर करने वाला सिर्फ खुदा का इकलौता बेटा, खुदा का इकलौता बेटा, खुदा का अजली बेटा सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। उस पर ईमान लाने से हम फर्जंदियत को हासिल करते हैं। इसलिए इस हिस्से को समझना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है और पूरी दुनिया को इस हिस्से को समझना इंतहाई ज़रूरी है। ये वो यूहन्ना की अंजील है जिसने आज तक सबसे ज़्यादा मसीह के पैरोकार पैदा किए हैं। हालेलुया। मसीह के पैरोकार पैदा किए हैं। जिसकी ज़िंदगी तब्दील हुई वो जब मसीह के अज़ली कलमे और अज़ली खुदा के इकलौते बेटे होने को, भेद को जिस शख्स ने समझ लिया, उसकी ज़िंदगी यकसर तब्दील हो गई और वो मसीह का पैरोकार बन गया और उसकी खुदा से मुलाकात हो गई। इसलिए आज हर जगह पर हर एक के लिए मौका है। अब खुदा किसी स्पेसिफिक कौम का खुदा नहीं है, बल्कि मसीह की सूरत में, मुजस्सम कलाम की सूरत में हम पर पूरा फजल हुआ है, सच्चाई जाहिर हुई है कि अब हर शख्स जो है उस फजल में शामिल हो सकता है। हर एक के लिए मौका है। इसलिए ये पैगाम पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि मसीह जो जिस्म की सूरत में आया उसके सबब से पूरी दुनिया पर फजल हुआ, उसके सबब से पूरी दुनिया पर फजल हुआ, उसके सबब से हम शरीयत से छूटे, उसके सबब से हम उस पर ईमान लाने से हम रास्तबाज ठहरे और उसकी सलीबी मौत के सबब से हमारी खुदा बाप तक रसाई हासिल है। आज हर शख्स के लिए मौका है। हर शख्स खुदा से मिल सकता है। इंसान के पास आसानी से आ सकता है। इंसान के पास आसानी से आ सकता है। अब वो ना आग की सूरत में जाहिर हुआ है, ना वो शोले की सूरत में जाहिर हुआ है, ना वो झाड़ी की हालत में जाहिर हुआ है, ना वो करना की सूरत में जाहिर हुआ है, ना वो बिजली की सूरत में जाहिर हुआ है, ना वो बादल गरजने की सूरत में जाहिर हुआ है। अब वो एक इंसान की सूरत में जाहिर हुआ है।
अब किसी को कोई खौफ नहीं। जब उन्होंने ये कंडीशन देखी वो डर गए, कांपने लगे। तू ही जा, तू ही बातें किया कर, कहीं हम मर ना जाए, तू ही हमसे बातें किया कर। अब सेम दिल, सेम जुबान, सेम आंखें, सेम नाक, सेम सोच, जुबान, सेम जिस्म, अब हर शख्स जो है उसके पास जा सकता है। यही फजल है। जब हम अबरानियों का खत पढ़ते हैं, उसका 4 बाब अगालबन 16वीं आयत है कि खुदा के फजल का तख्त जो है वो लगा हुआ है, जहां से हर एक के गुनाह मुआफ होते हैं, जहां से हर एक की सजाएं मुआफ होती हैं, जहां से हर एक पर रहम होता है, जहां वो हर एक के लिए हमदर्द बनकर खड़ा होता है। अब फजल का तख्त लगा हुआ है मुजस्सम कलाम की सूरत में। अब आसानी के साथ इंसान उसके पास जा सकता है और जा सकता था, इसलिए कलाम मुजस्सम हुआ। और यही फजल है कि हर शख्स अप्रोचेबल है। किसी को कुर्बानियां लेकर खुदा तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं, कोई हदिये लेकर वहां तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं। अगर आप खरूज 25वां बाब पढ़ें तो वहाँ पर जो खुदावंद के हजूर नजराने लाने के लिए कहा गया, उसकी एक लंबी लिस्ट है और वो सारी लिस्ट मसीह को पेश करती है। इसलिए हर शख्स जहां भी कोई मौजूद है, हर एक के पास ये मौका है, हर एक के पास ये अपॉर्चुनिटी है। अब कोई हदबंदी नहीं, अब कोई रुकावट नहीं, अब कोई रोकने वाला नहीं, अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि दरमियानी एक ही है और वो दरमियानी खुदा का इकलौता बेटा खुदावंद यीशु मसीह नासरी। इसलिए मसीह ने ये क्लेम किया, क्योंकि यूहन्ना ने मसीह के जितने दावे थे उनका भी जिक्र किया है। जरा हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। यूहन्ना 14:6, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, दरवाजा मैं हूं। आज हर एक के पास मौका है। यही फजल है कि जहां पर हमें किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, खुले रहंदे शाम सवेरे यीशु तेरे द्वारे, खुले रहंदे शाम सवेरे यीशु तेरे द्वारे। अब मसीह के द्वारे हर एक के लिए खुले हैं। वो हर एक को खुदा से मिलाना चाहता है, हर एक के लिए वो सेम मंसूबा रखता है। वो सिर्फ मसीहियों के लिए ये मंसूबा नहीं रखता, बल्कि यूहन्ना कहता है, जब दूसरे दिन उसने अपनी तरफ आते हुए देखा, यूहन्ना की इंजील 1 बाब 29वीं आयत, कि वो देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा लिए जाता है। उसने अपनी जान पूरी दुनिया के लिए दी है। उसका फजल सबके लिए है, उसकी मोहब्बत सबके लिए है, उसका तरस सबके लिए है, उसका रहम सबके लिए है। वो सबको प्यार करता है और सबको वो बचाना चाहता है और सबको वो अपनी बादशाही में शामिल करना चाहता है।
ये बात यूहन्ना को कही गई कि तू चश्मदीद गवाह है, वो सारी बातें लिख दे, और उसने लिख दी। और आज ये कलाम हक पूरी दुनिया को सदा देता है, पूरी दुनिया को आवाज देता है कि जो कोई जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है, जो कोई हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहता है, जो कोई खुदा बाप तक रसाई हासिल करना चाहता है, जो कोई खुदा को देखना चाहता है, जो कोई खुदा से मिलना चाहता है, वो मुजस्सम कलाम पर ईमान लाए। ताकि वो खुदा से मिल सके, ताकि वो उस फजल को हासिल कर सके, ताकि वो खुदा तक रसाई हासिल कर सके। याद रखें, दुनिया की कोई किताब ऐसे फजल के बारे में बात नहीं करती। सिर्फ एक ही किताब फजल की बात करती है, वो किताब हक, कलाम हक, मुकद्दस कलाम, खुदा का जिंदा और जिंदा जुएद कलाम बात करता है। मसीह के पास आने से हम खुदा से मिलते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो पाकरू, तेरा शुक्र हो इस खूबसूरत वक्त के लिए कि तूने हमें रूहुल कुद्दस के वसीला से कलाम हक की समझ दी। सच्चाई का कलाम रूहुल कुद्दस के वसीला से ज़ाहिर किया। अब किसी के लिए कोई हद बंदी नहीं रही। हर एक के पास मौका है कि ऐ खुदा बाप, वो तुझसे मिल सकता है। तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे को मुजस्सम करके इस दुनिया में भेजा, असली कलमे को इस दुनिया में भेजा, असली इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी मुजस्सम कलाम पर ईमान लाने से है। खुदा को देखने के लिए जरूरी है कि जो कोई बेटे को देखेगा वो अपने अंदर हमेशा की जिंदगी को रखेगा। तेरा शुक्र करते हैं पाकरू, तूने हमें कायल किया। तेरा शुक्र हो सारे वक्त के लिए, तेरे बंदा पादरी अमजद साहब के लिए, उसकी मिनिस्ट्रीज के लिए खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। मांदा वक्त में तू संभालना, बड़ी बरकत देना, उसके सारे टूर को ब्लेस करना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।